किसी औरत का सलीका देखना है ना तो बस उसका किचन देख लिया जाए। और किचन चाहे छोटा हो या बड़ा, एक औरत का सलीका ना उसको बहुत ही खूबसूरत बना सकता है। आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह बहुत आसानी से किचन के ज़िद्दी दागों को, चिकनाई को, स्पेशली जो हमारे चूल्हे पर, टाइल्स पर, चूल्हे के नीचे कैबिनेट्स पर होते हैं, और कुछ ऐसे निशान जिनको आप रगड़ रगड़ कर थक जाती हैं और फिर भी वो साफ़ होने का नाम नहीं लेते ना, यूँ चुटकी बजाते आसानी से साफ़ कर लेंगी। कोई ज़्यादा आपको पैसे भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके किचन में कैबिनेट्स हैं तो उनके ऊपर जमी हुई चिकनाई को भी आप विदिन 2 मिनट्स किस तरह साफ़ कर सकती हैं ना, आज के इस छोटे से व्लॉग में शेयर करने वाली हूँ। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। और सबसे पहले तो भाई वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इस चीज़ की मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। अच्छा, वैसे तो हम रोज़ ही अपने किचन को साफ़ कर रही होती हैं, लेकिन फिर भी किचन में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जिस तरह हमारी ये ऑयल बॉटल हो गई। इसको अक्सर हम पानी से, साबुन से आम वॉश तो कर लेते हैं, लेकिन फिर भी इसके अंदर जो चिकनाई है वो रह जाती है। इसके अलावा इस तरह के जो छोटे छोटे फ्लावर पॉट्स होते हैं, जिनको हम अपने किचन की खूबसूरती के लिए रखते हैं, ये बहुत चिकने हो जाते हैं। हमारा चूल्हा जो इतनी दफ़ा मतलब तकरीबन पूरा दिन ही इस्तेमाल हो रहा होता है, कभी सालन गिर गया, कभी दूध उबल के गिर गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। और जो भी चीज़ चूल्हे के ऊपर गिरती है वो नीचे वाली स्लैब को भी ख़राब कर देती है। और यहाँ पर चूल्हे के हालात चेक करें, बज़ाहिर आपको हर चीज़ साफ़ सुथरी नज़र आ रही होती है, लेकिन जब आप करीब जाके गौर से देखते हैं ना, फिर पता चलता है कि चीज़ कितनी ज़्यादा गंदी है। सुबह सुबह मेरे चूल्हे के ऊपर दूध बॉईल होके गिर गया था और नीचे वाली जो स्लैब थी वहाँ तक पहुँच गया था। पूरी स्लैब चिकनी हुई हुई थी। चूल्हा वैसे ही बहुत गंदा हुआ था। ज़ाहिर सी बात है, चूल्हा डेली बेसिस पर साफ़ तो होता है, लेकिन इतना ज़्यादा ना कोई मैं डीप क्लीन नहीं करती हूँ। और दूसरा, स्लैब पे दूध गिरने की वजह से मक्खियाँ आ रही थी। और इसके अलावा ये जो कैबिनेट्स हैं ना, ये वैसे ही किचन में काम करने की वजह से, चूल्हे की गर्मी की वजह से बहुत ऑयली और ग्रीसी हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपने बहुत ज़्यादा ना गर्म पानी ले लेना है। बहुत एहतियात से इस गर्म पानी को आपने इस्तेमाल करना है, अपने आप को नहीं जला लेना। तो यहाँ पर इसलिए ना मैंने इसको एक कपड़े से पकड़ लिया था, क्योंकि कप बहुत ज़्यादा गर्म था। कोई भी खाली आप स्प्रे बॉटल ले लें, स्प्रे बॉटल नहीं है तो कोई भी खाली जो पानी की बॉटल होती है वो ले लें, उसके ढक्कन में आप सुराख कर लें। या वो जो सिरका, चिली सॉस, सोया सॉस की वो ढक्कन वाली बॉटल्स होती हैं ना, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन स्प्रे बॉटल इस काम के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट रहेगी। सबसे पहले स्प्रे बॉटल में आपने गर्म पानी ऐड कर देना है। उसके बाद जी आपने लिक्विड डिश वॉश लेके ना, इसके अंदर तकरीबन 2 से 3 जो ढक्कन है भर के लिक्विड डिश वॉश के 2 से 3 चम्मच चाहे ऐड कर लें। जितनी बड़ी बॉटल है, पानी की क्वांटिटी के हिसाब से आपने इसमें लिक्विड डिश वॉश ऐड करना है। और फिर जी आपका एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो इस क्लीनर की जान होने वाला है, वो है जी काला तेल। आप मेरी वीडियोज़ में हमेशा, बल्कि 2 ढाई साल से ही सुनते आ रहे हैं, काला तेल, काला तेल, काला तेल। तो भाई ये बहुत यूज़फुल है, बस आपने इसे एहतियात से यूज़ करना है। ग्लव्स पहन के इस्तेमाल करें, बच्चों से दूर रखें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि ये बहुत ही पावरफुल किस्म का केमिकल है और इससे किचन की जो क्लीनिंग है ना, बहुत आसान हो जाती है। पानी के अंदर सिंपली आपने काला तेल ऐड करना है, 2 से 3 ढक्कन लिक्विड डिश वॉश, और इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपने बहुत ज़्यादा ना ज़ोर से बॉटल को शेक नहीं करना, वरना सारे बबल्स बाहर आना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, इस तरह के ना वायर ब्रश आपको ऑनलाइन दराज से या किसी भी अच्छी क्रॉकरी वाली स्टोर से, या जो आम डिस्काउंट शॉप्स 120 वाली सेल्स है ना, वहाँ से मिल जाएंगे। और ये चूल्हे को साफ़ करने के लिए बहुत बहुत बेहतरीन रहते हैं। और मेरी अक्सर सिस्टर्स जो मुझसे पूछ रही होती हैं ना कि आपका चूल्हा कौन सा है, ये बर्तन काले नहीं करता, आप एलपीजी इस्तेमाल करती हैं, तो जो मेरा चूल्हा है ना, वो है ही एलपीजी वाला। मार्केट में अब एलपीजी के लिए और सुई गैस के लिए अलग अलग चूल्हे मिलते हैं। तो अगर आप भी चाहती हैं ना कि बर्तन काले ना हो, तो एलपीजी वाला चूल्हा हमेशा ख़रीदें। सबसे पहले जी आपने जो स्प्रे है ना, इसको चूल्हे के ऊपर अच्छे से कर लेना है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब चिकनाई के निशान होंगे, कोई दूध जमा हुआ होगा, सालन जमा हुआ होगा, और ये जो चूल्हे के बर्नर के नीचे वाला एरिया होता है, स्पेशली ये जो लोहे का पाइप, यहाँ पर इतना ज़्यादा कोई ग्रीस जमा हुआ था ना, इसको मैं जितना मर्जी रगड़ लेती, इसने साफ़ नहीं होना था। गर्म पानी की वजह से वैसे ही जो दाग हैं और जो चिकनाई है वो बड़ी आसानी से सॉफ्ट हो जाएगी। और दूसरा, क्योंकि इसमें काला तेल इस्तेमाल हुआ है ना, तो काला तेल यूँ चुटकी बजाते आपके जो दाग है ना, उनको बिल्कुल साफ़ सुथरा कर देगा। यहाँ पर चेक करिए, मैंने थोड़ा सा ही स्प्रे करके छोड़ा था, और ये जो लोहे वाला मेरा ब्रश है, इसकी हेल्प से रगड़ा था। अच्छा, अगर आपके पास लोहे वाला या वायर वाला ब्रश नहीं है ना, तो जो लोहे का स्क्रबर होता है, जिससे हम देगचियाँ वगैरह मांजते हैं, उसकी हेल्प से भी आप जो है ना अपने चूल्हे की क्लीनिंग कर सकती हैं। ये जो बर्नर है, इसको भी अच्छे से गीले कपड़े से साफ़ कर लें। और जिन सिस्टर्स के पास इस तरह का, मेरी तरह का चूल्हा है, और जिनको समझ नहीं आता इस बर्नर को किस तरह से अलग करना है, तो इसके नीचे ना एक छोटी सी पतरी सी लगी हुई होती है, उसको आपने निकालना है। और ये जो बर्नर है ना, ऊपर वाला आसानी से अलग हो जाएगा। और ये जो फिर नीचे वाला पाइप है ना, जिसके ऊपर कभी दूध गिर जाता है, कभी सालन गिर जाता है, कभी कुछ गिर जाता है, उसकी सफाई आप बड़ी आसानी से कर सकेंगी। ऊपर ऊपर से हम चूल्हा साफ़ कर लेते हैं, लेकिन ये जो चूल्हे के अंदर वाले पार्ट्स
पार्ट्स होते हैं ना, ये गंदे होते चले जाते हैं और इसी वजह से ज़ंग लगता है। और फिर ज़ंग लग के अक्सर मैंने देखा है कि चूल्हा बिल्कुल ही ना आखिरी सांसों पे पहुंच जाता है और हमें नया खरीदना पड़ जाता है। यहाँ पर ना इस क्लीनर को आपने सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए लगा के छोड़ देना है। अगर बहुत ज़्यादा ज़िद्दी दाग हैं, अगर तो चूल्हा बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है, मतलब मेरे चूल्हे जैसा हाल है, फिर तो आपको छोड़ने के लिए भी ज़रूरत नहीं है। बस फ़ौरन से आप इसे लोहे के स्क्रबर से या वायर ब्रश से रगड़ेंगे तो चेक करें, यहाँ पर बिल्कुल सारे ज़िद्दी दाग जो भी थे, जो भी चिकनाई थी, जो भी निशान थे ना, तकरीबन आपकी आधी से भी आधी मेहनत लगेगी और ये साफ़ सुथरे हो जाएंगे। अब आ जाते हैं जी चूल्हे के बाद ऑयल बॉटल। चाहे आप स्टील की बाल्टी, वो जो डोल होता है वो यूज़ करते हैं, या इस तरह की शीशे वाली बॉटल्स यूज़ करते हैं, प्लास्टिक वाली करते हैं, हम ज़ाहिर सी बात है, वैसे तो सबसे पहली टिप ये है कि जब भी आपकी ऑयल बॉटल या किचन का कोई भी जार हो गया, कोई भी डब्बा हो गया, जैसे ही खाली होता है ना, उसको रिफ़िल करने से पहले वॉश किया करें। क्योंकि जब हम इन चीज़ों को साथ के साथ वॉश करते रहते हैं ना, तो ये साफ़ सुथरी रहती हैं और जब किचन में पड़ा हुआ सामान साफ़ सुथरा होता है ना, ऑटोमेटिकली किचन जो है बिल्कुल वेल मेंटेन्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड लग रहा होता है। अच्छा, इसके अंदर भी मैंने ये जो क्लीनर था ना, इसको स्प्रे कर लिया था। ज़ाहिर सी बात है, गर्म पानी है तो जो चिकनाई है ना, बहुत आसानी से साफ़ हो जाएगी। अगर आप क्लीनर की हेल्प नहीं भी ले रही हैं तो सिंपली जो भी ऑयल की बॉटल, ऑयल का डोल या कुछ भी आप यूज़ करती हैं, इसके अंदर गर्म पानी डाल के थोड़ा सा लिक्विड डिश वॉश ऐड करके अच्छे से उसको शेक कर लेंगी ना, तो सारी वो जो ऑयल की या घी की चिकनाई होगी वो साफ़ हो जाएगी। वरना अगर आप इसी तरह बॉटल में ऑयल बार बार रिफ़िल करती रहेंगी ना, तो आपका जो ऑयल है, जो घी है, उसके अंदर एक स्मेल सी आना स्टार्ट हो जाती है। तो अपनी आदत बनाएं कि चाहे आपका ऑयल ख़त्म हो गया है, चीनी ख़त्म हो गई है, पत्ती ख़त्म हो गई है, कोई भी मसाला ख़त्म हुआ है ना, उसके बॉटल को रिफ़िल करने से पहले 2 मिनट लगाएं, वॉश करें, अच्छे से ड्राई करें, उसके बाद रिफ़िल करें। और जी उसके बाद हम आ जाते हैं किचन के कैबिनेट्स पे। वैसे तो मेरे रिसेंटली कैबिनेट्स लगे हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है, किचन एक तो मेरा छोटा है, ऊपर से कोई हुड वगैरह भी नहीं लगी हुई। ज़ाहिर सी बात है, जो भी काम हो रहा होता है उसकी चिकनाई, उसका जो धुआं है वो किचन में ही रहता है और धुएं की वजह से पूरा दिन ही किचन में कुछ ना कुछ बन रहा होता है। तो स्पेशली जो कैबिनेट्स नीचे से हैं और जो बाहर से हैं ना, बहुत चिकने हो जाते हैं। अच्छा, हर चीज़ शायद आपको मेरे व्लॉग्स में बहुत साफ़ सुथरी नज़र आ रही होती है, लेकिन वही बात है, चीज़ें साफ़ तभी रहती हैं जब आप उन्हें साफ़ करती हैं, जब आप गौर करती हैं। स्पेशली जो हमारे कैबिनेट्स के हैंडल होते हैं, बार बार खोल खोल के बहुत गंदे हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि भाई किचन की क्लीनिंग का एक फ़ायदा ये भी होता है कि कीड़े मकोड़े आपके किचन में नहीं आते। वो जो चूंटियाँ आ जाती हैं, टिड्डियाँ आ जाती हैं, हाँ, छिपकलियों का तो मुझे लगता है कुछ नहीं किया जा सकता। किंग टॉक्स का स्प्रे मैंने ला के रखा हुआ है, जहाँ पर भी नज़र आती है मैं स्प्रे कर देती हूँ, तो वो बिल्कुल अधमोई सी होके ना गिर जाती हैं, बड़ा ज़बरदस्त है। और अगर आपके भी घर में किचन में चूहे आ गए हैं, तो वो सिस्टर मुझसे पूछ रही थी, एक तो वो है कि जो सूरह माऊन है ना, ऊंची आवाज़ में अपने घर में लाजमी चलाएं चूहों वगैरह के लिए। और चूहे जो बेसिकली ना गंदी जगहों पर ही आते हैं, लेकिन अक्सर तो भाई कुछ इतने ढीठ होते हैं कि अब मेरा किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है, लेकिन फिर भी क्योंकि मेरे पोर्शन के साथ खाली प्लाट है, तो वहाँ से ना 2 से 3 चूहे अभी भी मेरे किचन में आए हुए हैं और मुझे इतनी टेंशन हुई हुई है। खैर, उनको निकालने का और जो भी मैं तरीका इस्तेमाल करूँगी ना, फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे एक मेडिसिन मिलती है और उसको अपने आटे के अंदर मिक्स करके ना यूज़ करना होता है, लेकिन वही बात है, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करने से पहले ना बच्चों के हवाले से बहुत एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चों को तो जो भी चीज़ नीचे पड़ी हुई नज़र आती है वो उठा के मुँह में डाल लेते हैं। खैर, मैं शेयर करूँगी, आपके पास भी कोई टिप्स हों तो ज़रूर मुझे बताइएगा। अच्छा, अगर आपके भी किचन में कैबिनेट्स हैं, बहुत ज़्यादा चिकने हो गए हैं, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर मैल जम गई है, तो सिंपली आपने इसी क्लीनर को हल्का हल्का सा स्प्रे कर लेना है किसी भी साफ़ सुथरे स्पंज से। ये ना हो कि आपने बहुत ही गंदा सा कोई स्पंज लिया हो, अच्छे से रगड़ लेना है। इतना ज़्यादा पानी नहीं लगाना कि आपके कैबिनेट्स की लकड़ी ख़राब हो जाए। और बस जी 2 से 3 मिनट उसको रगड़ लें, और अगर बहुत गंदे हैं तो बेशक थोड़ी देर इस क्लीनर को लगा हुआ छोड़ दें, और फिर साफ़ सुथरे ही कपड़े से आपने कैबिनेट्स को, जो भी अलमारियाँ हैं, जो भी हैंडल्स हैं, अच्छे तरीके से रगड़ लेना है और आपके कैबिनेट्स जो है ना बिल्कुल लिशकारे मारने लग जाएंगे। बल्कि इस क्लीनर की हेल्प से आपका पूरा किचन ही ना चमक उठेगा, चाहे कैबिनेट्स हैं। और स्पेशली जिन सिस्टर्स की चूल्हे के पीछे वाली दीवार के ऊपर टाइल्स लगी होती हैं, मार्बल लगा हुआ होता है, वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो अपनी ये तो आदत बनाएं कि जैसे ही काम से फ्री होती हैं ना, वो जो टाइल्स हैं उनके ऊपर इस स्प्रे को इस्तेमाल करें और गीले कपड़े से साफ़ कर दें। बिल्कुल साफ़ सुथरा किचन रहेगा, कोई ऑयल, कोई ग्रीस, कुछ भी नज़र नहीं आएगा। और जितना किचन साफ़ रहता है ना, कीड़े मकोड़ों से बचा रहता है। और इसको बनाना एक तो बहुत आसान है, और दूसरा बहुत ही ये बजट फ्रेंडली क्लीनर है। कोई आपके ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे, एक स्प्रे बॉटल आपकी हफ्ता 10 दिन ईजिली चल जाती है। तो भाई समझदारी यही है कि पैसे बचाएं और अपने टाइम को बचाएं, और इस तरह के जुगाड़ इस्तेमाल करें, इस तरह के हैक्स यूज़ करके अपने घर को, अपने किचन को ना चमकता दमकता रखें। तो कल बस ये छोटा सा व्लॉग मैंने बनाया था, तबीयत कुछ खास ठीक नहीं थी, उसके बाद कुछ ग्रोसरी ख़त्म थी तो मैं वो लेने चली गई थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे मज़ीद यूज़फुल टिप्स के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।